दोस्तों, दुनिया में किसी भी देश को पावरफुल तब माना जाता है जब उस देश के पास न्यूक्लियर बम हो। अगर बात भारत की जाए तो साल 1974 से पहले भारत के पास भी न्यूक्लियर बम नहीं हुआ करता था। उस समय तक केवल यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट सदस्य देशों के पास ही न्यूक्लियर बम की पावर हुआ करती थी। लेकिन भारत आजादी के बाद से ही न्यूक्लियर बम को बनाने के लिए सोच रहा था। 1962 के युद्ध के बाद न्यूक्लियर बम को लेकर भारत में मांग बढ़ने लगी थी, पर इसको बनाना इतना आसान नहीं था। इसलिए न्यूक्लियर बम के लिए भारत को काफी वक्त इंतजार करना पड़ा था। इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे भारतीय वैज्ञानिकों ने इस टेस्ट को पूरा कर देश को न्यूक्लियर पावर बना दिया। भारत न्यूक्लियर पावर वाला देश कैसे बना, इसको जानने से पहले हम जानते हैं कि न्यूक्लियर बम क्या होता है। न्यूक्लियर बम एक ऐसा बम है जिसको गिराकर एक बार में ही पूरे शहर को खत्म किया जा सकता है। दूसरे विश्व युद्ध के अंत में अमेरिका ने जब जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम से हमला किया तो कुछ ही पल में दोनों शहर शमशान में तब्दील हो गए थे। केवल कुछ सेकंड्स में ही यहाँ करीब लाखों लोगों की मौत हो गई थी। इस बम की खतरनाक रेडिएशन के चलते यहाँ साल 1945 के अंत तक इसका असर देखने को मिला, जिससे न जाने कितने ही लोगों की मौत हो गई। इस बम को दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार कहा जाता है। परमाणु बम का आविष्कार रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। इन्हें फादर ऑफ द एटॉमिक बम के नाम से भी जाना जाता है। 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के अलामोगोर्डो के पास एक सुदूर रेगिस्तानी स्थान में पहला परमाणु बम सफलतापूर्वक विस्फोट किया गया था। इसने लगभग 40,000 फीट ऊंचा एक बड़ा मशरूम बादल बनाया और इसके साथ ही परमाणु युग की शुरुआत हुई। 48 साल पहले भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने ये करिश्मा कर दिखाया था। भारत के इस परीक्षण को जहां इंदिरा गांधी ने शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण करार दिया, तो दूसरी तरफ पूरी दुनिया भारत के इस काम पर चौंक गई। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि भारत परमाणु ताकत हासिल करने की उपलब्धि हासिल कर लेगा। हालांकि इसके बाद अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाते हुए परमाणु सामग्री और ईंधन की आपूर्ति रोक दी थी। ये वो समय था जब अमेरिका पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ खड़ा था। बांग्लादेश के रूप में आधा हिस्सा पास से निकल जाने के बाद पाकिस्तान बुरी तरह भारत से खींचा हुआ था। वहीं अमेरिका भारत के गुटनिरपेक्ष सिद्धांत से चिढ़ बैठा था। साथ ही पाकिस्तान तोड़कर बांग्लादेश बनवाने का भारत का कदम भी अमेरिका को रास नहीं आया था। ऐसे में जब भारत ने गुप्त रूप से चले परमाणु कार्यक्रम के बाद वर्ष 1974 में पोखरण में पहली बार परमाणु परीक्षण किया, तो ये सारी दुनिया को चौंकाने वाला कदम था। इस ऑपरेशन का नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। तो जानते हैं कैसे भारत ने शुरू किया था अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट। साल 1972 में जब इंदिरा गांधी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी BARC का दौरा करने पहुंची, तो वहां उन्होंने वैज्ञानिकों से बात की और उनको परमाणु बम बनाने और उसका टेस्ट करने के लिए प्लान बनाने को कहा। लेकिन इंदिरा गांधी ने यह ऑर्डर किसी लिखित रूप से नहीं दिया था, बल्कि उन्होंने ये ऑर्डर केवल बोल कर दिया था, क्योंकि परमाणु बम टेस्ट को सभी से छुपाकर रखना जरूरी था। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह अमेरिका था, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल का गठन कर दिया गया था और अमेरिका नहीं चाहता था कि किसी भी देश के पास अब न्यूक्लियर बम की ताकत आ जाए। तो ये टेस्ट हमको पूरी दुनिया से छुपाकर करना जरूरी था। इसलिए भारत ने इस टेस्ट को पहले दिन से ही सबसे छुपाकर रखा था। अमेरिका को भी आखिर तक इस टेस्ट की जानकारी नहीं हो पाई थी। इस सीक्रेट प्रोजेक्ट में काफी टाइम से एक टीम बनाकर कई वैज्ञानिक काम कर रहे थे। साल 1967 से लेकर 1974 तक करीब 75 वैज्ञानिक और इंजीनियर इस प्रोजेक्ट में काफी मेहनत से काम कर रहे थे। इस प्रोजेक्ट को उस वक्त भारत के सबसे बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर राजा रमन्ना लीड कर रहे थे। इनकी टीम में भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम भी शामिल थे। भारत ने इस प्रोजेक्ट को स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया था। इस प्रोजेक्ट को स्माइलिंग बुद्धा नाम देने के पीछे भी एक कहानी थी। भारत के इतिहास में बुद्ध काल के समय मगध नाम के एक शक्तिशाली राज्य ने वैशाली पर हमला कर दिया था। मगध के पास एक राजा के साथ बड़ी सेना थी, लेकिन वैशाली एक लोकतंत्र मानने वाला राज्य था। वैशाली यह तय नहीं कर पाया था कि लड़ना है या नहीं। अगर लड़ना है तो कैसे लड़ना है और किसको लड़ना है, जिसका रिजल्ट ये निकला कि मगध ने खून खराबा करके वैशाली में कब्जा कर लिया, जिसको देख बुद्ध बहुत मायूस और नाराज थे। इनको पता लग गया था कि शांति के लिए भी युद्ध की तैयारी पूरी रखना बहुत जरूरी है। साल 1964 में हम भारत को वैशाली और चीन को मगध के रूप में देख सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट को स्माइलिंग बुद्धा नाम देने की वजह यही थी कि अगर बुद्ध इस टेस्ट को देख लेते तो इनके फेस पर एक स्माइल होती। 7 साल से ज्यादा की कड़ी मेहनत के बाद वो दिन आ गया जब भारत पूरे तरीके से अपने न्यूक्लियर बम को टेस्ट करने के लिए तैयार था। 18 मई 1974 को भारत ने टेस्ट को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली थी। आखिरी जांच को पूरा करने के लिए वैज्ञानिक वीरेंद्र सेठी का नाम फाइनल कर दिया गया था। इनको टेस्ट वाली जगह जाकर आखिरी बार वहां जांच करके ये कंफर्म करना था कि सब कुछ
ठीक है या नहीं। जांच करने के बाद सेठी जब वापस आने को निकले तो उनकी जीप स्टार्ट नहीं हो रही थी। टेस्ट का टाइम सुबह 8 बजे का रखा गया था। उसके बाद ये पैदल दौड़ते हुए कंट्रोल रूम पहुंचे, जिसकी वजह से टेस्ट के टाइम को 5 मिनट आगे बढ़ाकर इसको 8:05 कर दिया गया। इस परमाणु बम का वजन 1400 किलो था। इसका डायमीटर 1.25 मीटर था। इसको इंडियन आर्मी बालू में छिपा कर लाई थी। ठीक तय समय पर इसे राजस्थान के पोखरण में विस्फोट किया गया। एशिया में ऐसा करने वाला भारत दूसरा देश बन गया। इससे पहले यहाँ केवल चीन के पास न्यूक्लियर बम हुआ करता था। यह पहला ऐसा न्यूक्लियर टेस्ट था जो यूनियन सिक्योरिटी एजेंसी के बाहर किसी देश ने किया था। उस समय भारत इस टेस्ट को अमेरिका और बाकी देशों की सभी खुफिया एजेंसियों से छिपाने में कामयाब साबित हुआ था। भारत न्यूक्लियर टेस्ट सफल करने वाला अमेरिका, चीन, रूस, सोवियत संघ और फ्रांस के बाद छठा देश बन गया था। इस टेस्ट के बाद अमेरिका जैसे और बिजनेसमैन देशों ने भारत में कई कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। इनका मानना था भारत के इस टेस्ट की वजह से दुनिया में न्यूक्लियर बमों का प्रसार होगा। इस वक्त पूरी दुनिया में करीब 9 देशों के पास परमाणु बम मौजूद हैं। इन देशों में अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल शामिल हैं। इन देशों में सबसे ज्यादा परमाणु बम अमेरिका के पास हैं। इसके पास करीब 5500 बम हैं। वहीं भारत के पास 160 बम मौजूद हैं और इजराइल के पास सबसे कम 90 बम हैं। दुनिया में सबसे पहले न्यूक्लियर बम का टेस्ट अमेरिका ने साल 1945 में किया था। अगर हम इस प्रोजेक्ट के हेड डॉक्टर राजा रमन्ना की बात करें तो वो बिल्कुल साधारण इंसान थे। कोई भी उन तक बड़ी आसानी से पहुंच सकता था और उनसे मिल भी सकता था। वो पक्के देशभक्त थे। वो चाहते तो अपनी काबिलियत के दम पर वो बड़ी आसानी से विदेश में नौकरी कर वहां रह सकते थे और बहुत आराम भरी जिंदगी जी सकते थे। उनकी जिंदगी का एक रोचक किस्सा है जो बहुत कम लोग जानते हैं। 1978 में वह इराक की यात्रा पर गए थे, जहां उनकी मुलाकात उस वक्त के तानाशाह सद्दाम हुसैन से हुई थी। सद्दाम ने उनसे इराक के न्यूक्लियर प्रोग्राम को हेड करने के लिए कहा। इसके बदले में वो इनको कोई भी कीमत देने को तैयार था। यह सब रमन्ना सुनते रहे। उनको मालूम था कि अगर वो ना कहते हैं तो सद्दाम हुसैन उनको मरवा भी सकता है। तो इन्होंने विचार करने के लिए उससे थोड़ा सा वक्त मांग के होटल के लिए रवाना हो गए। सुबह होते ही ये होटल से सीधे एयरपोर्ट पहुंचे और अगली फ्लाइट पकड़कर भारत वापस आ गए। भारत ने अपने वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स के दम पर न्यूक्लियर बम के टेस्ट को पूरा करके दिखा दिया कि भारत को किसी से भी कम समझने की जरूरत नहीं है। वैसे तो भारत एक शांतिप्रिय देश है, पर अगर कोई उस पर हमला करने की कोशिश करता है तो वो उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है। इस टेस्ट के बाद भी कई देशों का कहना था कि भारत अभी भी न्यूक्लियर पावर नहीं बना है। इसके बाद फिर साल 1998 में अटल सरकार के समय दोबारा न्यूक्लियर टेस्ट कर भारत ने आधिकारिक रूप से न्यूक्लियर पावर होने का ऐलान कर दिया। इसे भारत के इतिहास के सबसे सीक्रेट ऑपरेशंस में से एक माना जाता है। एक किताब में दावा किया गया है कि तत्कालीन रक्षा मंत्री जगजीवन राम को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्हें इस बारे में तभी पता चला जब यह ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा हो चुका था। तो ऐसे भारत दुनिया में न्यूक्लियर पावर बन गया। आपको भारत की यह कहानी जानकर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें।